अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो नाश्ते में ना मैं अरहम के लिए बना रही हूँ मीठा अंडा। रमज़ान की ना इसको माशाल्लाह से आदत पड़ गई है कि बीच में तो ये बिल्कुल ही नाश्ता करना छोड़ गया हुआ था, लेकिन अब फिर भी ना मेरे इंसिस्ट करने पे ये मीठा अंडा ये खा लेता है। तो मैंने शक्कर डाली थी थोड़ी-सी और डीएम से ना बड़ी ज़बरदस्त शक्कर मिल जाती है। ऐसे ही है बिल्कुल जैसे आप घरों में हमारे पाकिस्तान में ना जैसे अपने हमारे ना गन्ने के खेत होते थे, ताया वो लोग गन्ने की फसल लगवाते होते थे और वैसी ही सेम बिल्कुल वैसी ही शक्कर का इसका टेस्ट है। सही है ही शक्कर ही है ना। तो वो मैं डाल के देती हूँ आजकल ना बच्चों को भी। हमारे घर में ना आजकल बच्चे नमक खाना बिल्कुल छोड़ के हमें ना होने के बराबर नमक खाने में डलवाते हैं, बल्कि मैं अब नमक नहीं डालती, हर किसी ने अपने टेस्ट के मुताबिक खुद से डालना होता है। और दूसरा ये चीनी वगैरह भी ना बच्चे बहुत परहेज़ कर रहे हैं, चॉकलेट वगैरह। ये पहले एक ज़माना था, आज से 4-5 साल पहले चले जाएँ तो मैं इतनी आइस टी ख़रीद के लेके आती होती थी। फ़िज़िश जो है ना गिशमाक की, बहुत हमारे घर में आइस टी पी जाती थी, बच्चे बहुत पीते थे, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये कोक, पेप्सी, 7 अप वगैरह ये बहुत आती थी। लेकिन अब बच्चे सिर्फ़ पानी पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ़ पानी पीते हैं। दूध पीना कभी-कभार खाने में दोपहर के टाइम ये दूध भी रख लेते हैं वीकेंड पे, लेकिन ज़्यादातर वैसे पानी चलता है। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, बच्चे खुद भी माशाल्लाह जैसे बड़े हो जाए ना तो उन्हें खुद भी समझ आ जाती है कि ये चीज़ जो है ना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो नाश्ता करवाया था मैंने अरहम को, वो चला गया। फिर अपने लिए मैंने ना माश की दाल का पराठा बनाया था। मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है, मैं और मेरी फूफो ना जब भी मैं लाहौर जाती थी, मेरी फूफो बहुत शौकीन है बाहर घूमने फिरने की ना, बहुत ही हमें बहुत सैर सपाटे करवाती होती थी। तो बड़ी अच्छी मेरी एक मेमोरी है कि शालमी से हमने ना भटूरे खाए थे और माश की दाल की फिलिंग थी उसकी ना, और साथ अचार, चटनी और दूसरे लवाज़मात के साथ। तो मैंने रात माश की दाल बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं वही ट्राई करती हूँ। लेकिन ठीक था, अच्छा बना पराठा। मैंने तो खैर पराठा बनाया, लेकिन वो पूरियाँ थीं, तो इसलिए वैसा मज़ा नहीं मुझे आया। लेकिन ये है कि माश की दाल आपको पता ही है कि बहुत ज़ट करती है। खा तो मैंने लिया, लेकिन सारा दिन मैंने बड़ी आवाज़ारगी से गुजारा है। साथ में मैंने इतनी फक्कियाँ खाई हैं। शायद हम लोगों को अब आदत नहीं रही है, या इधर का वेदर ऐसा है कि दालें जो है ना, जो मुझे लगता है वो हज़म ही नहीं होती हैं, या ख़ासकर ये पराठा वगैरह खा लो तो वो तो मेरा तो सारा दिन ही नहीं हज़म होता। तो नाश्ता खुद मैंने कर लिया था, और बाद में हाजी साहब उठे हैं तो ये कहते हैं कि मुझे भी वही वाला पराठा बता दें। मैं कहा नहीं, रहने दें आप, मैं खा के बड़ी आवाज़ार हो रही हूँ, तो आपको मैं कुछ और बना के देती हूँ। तो इन सबको नाश्ता करवाया बच्चों को। और फिर बाद में ना ये एक दिन पहले समी से मैंने ना कीमा मंगवाया था। गोश्त वगैरह ख़त्म हुआ हुआ था तो वो मंगवाया। तो कीमा मैंने ना सारा जो कुछ तो मैंने कर दिया फ्रीज़, और कुछ मैंने रख लिया था कि इसके कबाब बना के ना तो फिर फ्रीज़ करूँगी। तो जो वर्किंग वूमेन है ना, उनके लिए फिर बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से। अचानक कोई आ भी जाए, या कभी खुद भी दिल कर आए, तो बने हुए हों तो निकाले बंदा, बस गर्म किए और खा लिए। तो इसके लिए ये बड़े वैसे मज़े के कबाब बनते हैं। मैं पहले ना ब्रेड वगैरह डालती होती थी इसको जोड़ने के लिए ना, बाइंडिंग के लिए ब्रेड यूज़ करती थी। और लेकिन पुरानी जो हमारे घर की जो मेरी फूफो लोग बनाती होती थी, या अम्मी लोगों से कि को जो मैंने देखा हुआ है, एक तो कीमे को कूटा जाता था और उसके अलावा उसके अंदर चने डाले जाते थे, जो भुने हुए चने हैं ना उनको। तो मैं भी यहाँ जब नई-नई आई थी तो चने ही डालती थी, लेकिन अब चने वगैरह मिलते नहीं हैं, तो बेसन से भी खैर बड़ा अच्छा काम चल जाता है। तो आज मैंने बड़े अरसे के बाद वैसे बेसन डाले हैं। ज़्यादातर मैं पिछले दिनों में ना थोड़ा-सा ऐसे ही कर लेती थी कि ब्रेड ही डाल लेती थी और कुछ बेसन वगैरह नहीं डालती थी। लेकिन बेसन को मैंने आज भून के इसमें यूज़ किया है। और बाकी सारी चीज़ें जो है ना, मैंने पापरिका 2-3 ग्रीन डाली थी, रेड भी डाली है, और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, और सारी जो चीज़ें, प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक, सारा कुछ डाला है। और मसालों में भी तकरीबन सारे ही मसाले इसमें जाते हैं। सिर्फ़ ये है कि जो क्रश चिलीज़ है ना, वो थोड़ी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। और इसके अलावा मक्खन जाता है इसमें, जो मेरी अपनी रेसिपी है। और इसके अलावा थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर ना, ताकि ये सॉफ्ट रहे और अंदर से अच्छी तरह से ना ये गल जाए। बेकिंग पाउडर डालने से ना ये सॉफ्ट से बाकी तो मैंने फ्रीज़ कर देने, कुछ मैंने तल लिए थे, फ्राई किए थे कि चख लें कि आया मसाले वगैरह सारे ठीक हैं या नहीं। तो फिर माशाल्लाह बच्चे सारे आ गए, तो फिर मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना लिए। कुछ मैंने बना के बड़ा बेटा आया हुआ था, वो भी साथ ले गया। तो इस तरह से ना, और जो बाकी थे कीमा, वो मैंने फ्रीज़ कर दिया नेक्स्ट टाइम के लिए। और बाद में ना अब मैं आई हुई हूँ एक्शन पे। एक्शन से मैंने क्या लेना था जो मैं गई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ ख़ास नहीं, बस ऐसे ही ना मेरा, हाँ, मैं ना पिछले दिनों गई हुई थी
पिछले दिनों क्या मेरा हर रोज़ ही बाज़ार का कहीं न कहीं चक्कर लगता रहता है और आते-जाते मैंने कुछ न कुछ लेना ही होता है। तो आजकल ना हम दोनों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक नई हॉबी शुरू की हुई है खत्ताती की। तो इनको ना चाहिए थी ये लाइन वन कहेंगे इसे, ये लाने वाली थी। तो मैंने कहा कि मैंने जाना है तो मैं आपके लिए ले आती हूँ। मैंने जाना था गाड़ी में टंक वगैरह करना डालना था, टंकन करना था और इस तरह से 1-2 और चीज़ें देखनी थी, तो वो फिर मैं लेने आई हूँ। और मुझे ना ये इतना प्यारा ये बेयर लग रहा था, एक्शन पे आया हुआ है और मैं सोच रही थी कि बच्चे मेरे बड़े हो गए और अब देखिए कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें आ रही हैं। ये स्पारडोज़ है, ये एलिफेंट वाला, इतना मुझे अच्छी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लगी हैं। ये जो बेयर था ये आप एज़ ए लाइट यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा वॉल हैंगिंग बहुत अच्छे आए हुए थे। एक्शन पे भी तो पता है हर हफ्ते ही चीज़ें आती हैं और हर वीकली अगर बंदा जाए तो कई चीज़ें नई-नई देखने को मिलती हैं। ये वाज़न भी बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। इसके अलावा मैंने ना आज बड़े ज़बरदस्त एक फ़ोटो फ्रेम देखा है, जो है अभी मैं लेके तो नहीं आई थी लेकिन इंशाल्लाह लेके आऊँगी। ये वाला, ये ओवाल सी बड़ी इसकी मज़े की शेप है, ओवाल सी शेप है। तो बड़े रीज़नेबल प्राइस में था और इसके अलावा वॉल क्लॉक में भी बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। एक्शन पे हमेशा ही होते हैं लेकिन हर दफ़ा ज़्यादातर जाओ तो वही पुराने ही मॉडल पड़े हुए होते हैं, लेकिन आज मैं गई थी तो 2-3 मुझे नए डिज़ाइन भी नज़र आए हैं। तो ये थी फिर आज की वीडियो। होपफुली आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।